आपको क्या करना है, मुझे 2-4-5 मिनट का टाइम देना है, ठीक है। वेट 5 मिनट के लिए, वेट 5 मिनट। अब 5 मिनट में आपको क्या करना, सभी को मैं टास्क देता हूँ, टास्क करना है, ठीक है। वर्क क्या है 5 मिनट तक, क्योंकि मुझे सेटअप करना पड़ेगा कैमरा का, है ना, वो सेटअप चाहिए वहां पे। उसके लिए मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए, और आपको एक टास्क देता हूँ 5 मिनट के लिए, आप इस टास्क को करो। सुनो क्या करो, ठीक है। फॉर्म, ठीक है, 1, फॉर्म 2, अब फॉर्म 3, जितना ये तीनों जो फॉर्म है, ठीक है, ये तीनों फॉर्म में क्या क्या नंबर है, किससे रिलेटेड है, उसको कॉपी में लिख के ग्रुप में भेजना है, ठीक है। 5 मिनट का समय है, इसके बाद भी अगर तुम चाहो, जो चाहे वो 4-5-6 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सभी फॉर्म के बारे में लिखो, बारी बारी से लिख के ग्रुप में सेंड करो, सेंड इन व्हाट्सएप, इतना करो। हम तब तक क्या करते हैं, हम तब तक कैमरा का सेटअप करते हैं, ठीक है। ये सेंड करो, और प्लीज वेट करो 5 मिनट तक, 5 मिनट वेट करो, ताकि हम कैमरा का सेटिंग कर लें। चलो, ओके। गुड इवनिंग। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, लाइव सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसा कि पता है कि अभी हम लोग जो भी क्लास किए थे आप लोग देख लिए इसको, ठीक है। हम लोग लाइव सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सवाल बहुत सिंपल था, 12 नंबर पे एक डाउट थोड़ा सा था कि सर 12 नंबर जो हम लोग टिक किए वो वाला उसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर में जैसे आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन 12 नंबर में क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ डिग्री 1 माइंस में P5 एक्सप्लोसिव कितना चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन है 800 ग्राम, बी नंबर 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 565 ग्राम, ऑप्शन डी बोथ दिया हुआ है ए एंड बी। तो वो देखो इसमें ना, अगर अब तुम ध्यान देखो तीनों सही है ना, तीनों चार्ज किया जाएगा। लेकिन अब इसमें सवाल आता है कि इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे चारों सही है, चारों में कुछ भी टिक करोगे तो सब सही होगा, एग्जैक्टली होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पे तुम सवाल को अगर अच्छा से स्टडी करोगे तो यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा, मैक्सिमम चार्ज पूछना चाह रहा, जो कि 1000 ग्राम आएगा, है ना। तुम देखो सभी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी बोथ ए एंड बी सब सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा 1000 ग्राम, एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, अगर मैक्सिमम लिखा रहता तो इस जो क्वेश्चन है ना सेटिस्फाइड हो जाता, परफेक्ट आंसर आता। पर लिखा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम लोग समझ गए कि 1000 ग्राम ही होगा, मैक्सिमम ही सवाल होगा, और उसी बेसिस पे सवाल को बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग अपना लाइव सेशंस को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि मैं जो आप लोगों को टास्क अभी दिया था फॉर्म के बारे में लिख के भेजने के लिए, आप लिख के भेज दिए होंगे, और नहीं लिख के भेजे होंगे अगर, तो कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप आराम से अपना लिख के भेज दीजिएगा। हम देख लेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या लिख के भेजा है। रिवीजन होगा बाबू, है ना, रिवीजन होगा। अगर हम नहीं भी देखते ना फिर भी आप लिख के भेजना अपना, इससे रिवीजन होगा, है ना। अच्छा, 20 मीटर रेडियस, अमित 20 मीटर रेडियस में लेते हैं पर 18 मीटर में जाएगा उससे अंदर, जिसका ऑप्शन भी बोथ दिया हुआ था। देखो वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। मैक्सिमम मैक्सिमम आपको क्या करना, सेफ्टी लेना है। तो मैक्सिमम सेफ्टी आपका ये फेस है, तो फेस से मैक्सिमम सेफ्टी 18 मीटर मापेंगे तो होगा ना, 20 मीटर मापेंगे तो होगा, तो 20 मीटर वाला आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे 25 होता ना तब आप 25 मीटर टिक मार सकते थे, लेकिन 18 मीटर किसी भी हिसाब से टिक नहीं मार सकते। मिनिमम 20 मीटर है, कम से कम 20 मीटर रेडियस होता है, 18 मीटर उससे कम हो जाएगा। कम से कम 20 मीटर लिखा रहता है, मिनिमम 20 मीटर है ना, तो मिनिमम 20 मीटर मतलब कम से कम 20 है, उससे ज्यादा 20, 25, 30, 35, 45, 50, 100 मापो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18 नहीं कर सकते हो। 18 नंबर 100% गलत है, ठीक है, ये गलत है। कट ऑफ में 18 होगा ना, हाँ, कट फेस ब्लास्टिंग, कट ऑफ नहीं, कट फेस ब्लास्टिंग, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 नंबर सवाल में लिखा हुआ था एक्सप्लोसिव बॉक्स को किस चीज से गैल्वेनाइज करते थे, आंसर क्या हुआ, जिंक होगा। जिंक से एक्सप्लोसिव बॉक्स को गैल्वेनाइज किया था। चलो, एक सवाल सिर्फ थोड़ा सा अननोन था, बाद बाकी सवाल सिंपल था, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है एक सवाल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अरे गधा अवनीश, तुमको बोला है मिनिमम, मिनिमम वर्ड लिखा हो, मिनिमम 20 मीटर है, मिनिमम 20 मीटर है, तो मिनिमम 20 मीटर में तुम क्या 18 मीटर माप सकते हो? हाँ, मिनिमम 20 मीटर मतलब कम से कम 20 मीटर अब तक मापना है तुमको, और तुम 18 मीटर माप के आ गए तो सही किया गया है, तुम गलत किया। तुम अगर मिनिमम 20 बोला तो तुमको मापना है तो जाकर 25 मापो, 25 मीटर चलेगा कि सर आप मिनिमम 20 बोले थे हम 25 करके आए, लेकिन तुमको मिनिमम बोले 20 करने के लिए तुम 18 ही करके आए काम, तो तुम तो गलत करके आया है। हाँ, तो तुम्हारा गलती है ना, बार बार समझा रहा हूँ बात। सर मेरा एक ऑप्शन गलत टाइप हो गया, नहीं तो 19 आता, कोई बात नहीं भैया, कांग्रेचुलेट, अगला बार अच्छा से देना। डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव का डिस्टेंस वाला सर
वो 10 मीटर होता है। क्लास में पढ़ाते वक्त बोले थे, इसलिए ध्यान रखा करो। हाँ सर, सब क्लियर सब। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद हो रहा है। बाद बाकी जितना भी डाउट है क्लास खत्म होने के बाद, अब क्लास खत्म होने के बाद हम लोग डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। चलो अब क्लास को करने दो, क्योंकि क्लास भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। बाकी बच्चे क्लास के लिए वेट कर रहे हैं ना, क्लास करवाना ज्यादा जरूरी है। जो ऑप्शन बताया उस ऑप्शन के साथ चलो, तुम्हारा भला होगा। चलो लिखो। अच्छा, हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग पढ़ रहे थे, अब सॉलिड ब्लास्टिंग में कुछ क्वेश्चन और भी छूटा हुआ है, तो लिखो। सबसे पहले सॉलिड ब्लास्टिंग में लिखो एयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड। कितना नंबर पॉइंट होगा सॉलिड ब्लास्टिंग का? पॉइंट नंबर बता सकते हो तुम लोग? 14, 15 क्या होगा? 15 नंबर होगा ना, लिखो 15 नंबर पॉइंट लिखो। एयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड, एयर क्वांटिटी कितना चाहिए? अब मैं किसी का सवाल नहीं लूंगा, सेशन खत्म होने के बाद। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए एयर क्वांटिटी कितना होना चाहिए? देखो, तो सॉलिड ब्लास्टिंग हम लोग देख रहे थे। सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग क्या देख रहे थे बाबू? हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में हर एक चीज देखे। क्या क्या देखे ध्यान से? जैसे हम लोग देखे सॉलिड ब्लास्टिंग कैसे एक्सप्लोसिव के सहारे करते थे, आंसर IP5। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए जो डिटोनेटर इस्तेमाल होता है, डिले डिटोनेटर होता है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो डिटोनेटर होता है डिले डिटोनेटर होता है। और डिले डिटोनेटर भी कैसा होता है, वो उसमें डिले एलिमेंट लगा होता है ना। उसमें नंबर क्या होता है, 0 से 6 नंबर तक डिले नंबर अवेलेबल होता है। तो 1 2 3 4 5 6 हर डिले इंटरवल 25 मिली सेकेंड का होता है। ये डिटोनेटर होता है, हम लोग उस पर भी क्लास करेंगे, जानेंगे। तो पहले अब हम लोग का नेक्स्ट उसी से रिगार्डिंग जो नया टॉपिक क्या है कि कितना हवा होना चाहिए। तो इसका जो डाटा मुझे जो एनालिसिस करके मिला, जो मैंने देखा स्टैंडर्ड बुक्स में जो लिखा हुआ है, तो हर डिग्री के हिसाब से 4 डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है, ठीक है, 4 डिग्री 1 माइनस, अगर डिग्री 1 मेरा माइनस है तो हवा कितना होना चाहिए? तो डिग्री 1 के केस में आपको चाहिए 284 मीटर क्यूब पर मिनट एट एलवीसी। 284 मुझे जो मिला अभी तक डेटा है ना, वही मैं लिखवा रहा हूं। मीटर क्यूब 284 मीटर क्यूब पर मिनट कहां होना चाहिए? एट एलवीसी में होना चाहिए। एलवीसी लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। बी नंबर, इसी का बी नंबर में देखते हैं। इसी का बी नंबर फॉर डिग्री 2, अगर डिग्री 2 खदाना मेरा, अगर डिग्री 2 मेरा माइनस है तो कितना होगा? यही 284 मीटर क्यूब, ठीक है, पर मिनट कहां पे होना चाहिए? एट एट ठीक है, कहां होना चाहिए? 3 मीटर फ्रॉम फेस, 3 मीटर फ्रॉम फेस, फेस से 3 मीटर के अंदर, फेस से, जो फेस आपका उससे 3 मीटर के अंदर 4.5 मीटर फिगर था, जो कि 3 मीटर आजकल बोलता है, तो उसी को हम लिखते हैं। डिग्री 3 में कितना होना चाहिए? अगर मेरा माइनस कितना डिग्री 3 है तो इसमें कितना होना चाहिए? इसमें होना चाहिए कितना, कितना होना चाहिए डिग्री 3 माइनस में? 300 से 600 मीटर क्यूब एट फेस। वही 3 मीटर फ्रॉम फेस, 300 से 300, इसमें होना चाहिए कितना, कितना होना चाहिए डिग्री 3 माइनस में? 300 से 600 मीटर क्यूब एट फेस, वही 3 मीटर फ्रॉम फेस। 300 से 300 टू 600 मीटर क्यूब पर मिनट कहां होना चाहिए? एट 3 मीटर फ्रॉम फेस, फेस से 3 मीटर के अंदर होना चाहिए। और सबसे आखिरी में, अगर मान लो जो हम लोग लॉन्ग वॉल में अगर कहीं पे सॉलिड ब्लास्टिंग करना पड़ रहा है, ऐसा लॉन्ग वॉल फेस में अगर लॉन्ग वॉल में करना पड़ रहा ना, तो वहां पे कितना होना चाहिए लॉन्ग वॉल के लिए? तो लॉन्ग वॉल में करोगे तो 1000 मीटर की पर मिनट होना चाहिए वहां पर, जहां पे तुम करोगे। इतना हवा का क्वांटिटी होना चाहिए। तो मोटा मोटी सारा बात को समझ लो तुम, क्या क्या डेटा लिखवाया हूं मैं। सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में क्या क्या होता देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। जो मुझे मिला है, जो मुझे मिला है ये डेटा है, ठीक है। ये अब तक का सबसे अपडेटेड बुक्स का है, जहां मैंने एनालिसिस किया, जहां से मुझे मिला है डेटा, ये सारा डेटा। ये बहुत सारा बुक्स में देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मुझे डेटा मिला है। और बहुत लोग इसको करेक्ट बोलते हैं। इवन VTC जो होता है ना, जीबी VTC, आप VTC के बारे में जानते हो, VTC सेंटर, मैंने वहां से इसको मंगवाया हूं मैं, क्योंकि वो लोग ज्यादातर वो लोग बच्चों लोगों को तैयारी करवाते हैं, तो सॉलिड ब्लास्टिंग और गैस टेस्टिंग का प्रिपरेशन में ही है, तो उन्हीं का बताया हुआ डेटा है। एक मेरे सर है जो आपका पता है क्या बोलते हैं, वो जान परिचय उनसे अच्छा है, तो उन्हीं से मैंने डेटा मंगवाया कि सर आप लोग क्या डेटा इस्तेमाल करते हैं। आप जो बच्चे आपके पास आते हैं सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के लिए, लैंप हैंडलिंग के लिए,
उसको आप क्या पढ़ाते? तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये डेटा को प्रेफर करते हैं, ये डेटा मेरे पास है, इसी को मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ इसको। तो फिर मैं आपको यही वाला डेटा दे दिया, क्या ये है, क्योंकि बहुत सारा बुक में इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको दिया गया। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट फायर्ड इन वन राउंड, पता है इसमें इसका एक सवाल छूटा हुआ था, मैक्सिमम शॉट फायर्ड इन वन राउंड 16 नंबर। मैक्सिमम शॉट फायर इन वन राउंड, इससे बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद है, मैं थोड़ा डील करता आप लोग साथ। वन राउंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार ना मेरा इंटरव्यू था, सिम्फर में इंटरव्यू था, सिम्फर में मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। उस एग्जाम को क्रैक करने ना बहुत बार दिए यार, वहां पे एग्जामिनेशन मैंने बहुत बार क्रैक करने का प्रयास किया, और मतलब 4 से 5 बार मैं इंटरव्यू दिया हूँ सिम्फर में, 1 2 3 4 4 बार दिया हूँ, ठीक है, जिसमें से मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ है। एक बार तो मेरा वेटिंग लिस्ट में आया है। तो जिस समय वेटिंग लिस्ट में आया था ना, उसी समय ये वाला सवाल हमसे पूछा गया था कि आप जहां पे करते थे सॉलिड ब्लास्टिंग, वहां पे कितना शॉट फायर किया था। तो मैंने कहा सर मैक्सिमम, तो मैंने देखा कि वहां पे 25 शॉट लिखा हुआ था। तो बोलते 25 शॉट, इतना शॉट ब्लास्टिंग कर देगा? आप ट्रेनिंग किए, आप मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, ऐसे वो मुझे बोल रहे थे कि प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ट्रेनिंग किया तो मजाक कर रहे, 25 शॉट एक बार हम ब्लास्टिंग करेंगे तो पूरा खदान ही धस जाएगा। तो ऐसा जब बोला ना, तो मुझे लगा ये पक्का मजाक कर रहा, 25 शॉट में क्या खदान धसेगा यार। तो मैं बोला नहीं सर, मुझे पक्का यकीन है सर, 25 शॉट ही था, मैंने ट्रेनिंग किया हूं, मुझे अच्छे से पता है। बोला आप अच्छा से सोच लीजिए, 2 4 10 तो नहीं है ना? तो मैं बोला नहीं सर, ठीक है। अब वो मुझे वहां बोले ठीक है आप जाइए। अब पता है उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था, मतलब कंफर्म 3 ही सीट या 2 ही सीट था मात्र, लोग तो 2 3 सीट ही निकालते हैं, उसमें मेरा चौथा या 5वां नंबर में नाम था। तो चलो ठीक है, तो खैर उसमें हुआ नहीं। उसके बाद जब सेकंड बार जब इंटरव्यू देने के लिए गए, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था सिम्फर में, लेकिन उस समय तक आईएसएम में जॉब में था। तो फिर हम बोले सर पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि ऑलरेडी हम जॉब में है, तो सॉरी सर। और उस समय वो मुझे कहीं आंध्र प्रदेश वगैरह भेज रहे थे, तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। इतना बार इंटरव्यू दियो ना, मुझे पता चल गया कैसे करेक्ट करना है इंटरव्यू। दैट्स व्हाई मैं अक्सर बोलता हूं कि आप कभी इंटरव्यू वगैरह होगा तो मेरे साथ जरूर एक बार डिस्कशन करके जाना, आपका बहुत काम आएगा, बहुत मैं चीज सिखा दूंगा आपको इंटरव्यू देने से पहले, क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी, ठीक है। तो ये सारे चीजें हो गई, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने अटेंड कर लिया, सब चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। अच्छा हम लोग देख लेते, थोड़ा सा सवाल एक दो आप लोग से पूछ भी लेता हूं मैं, और थोड़ा टाइम वेस्ट होगा लग रहा है हमको। अंडर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, फॉर अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग। Who is calling me? हेलो, हाँ हेलो बोलिए, वेरी गुड इवनिंग। हाँ तो बोलो ना जल्दी से। अभी नहीं, अब क्लास के बाद बात करेंगे, क्लास ले रहे, ठीक है। हाँ हाँ 10 बजे फोन करो। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे, किससे रिलेटेड बात करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो हम लोग ड्रिल बिट जो इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे, कुछ एक्सप्लोसिव के बारे में, ये डेटोनेटर के बारे में देखेंगे, डेटोनेटर क्या होता नहीं होता है उसके बारे में जानेंगे। चलो डेटोनेटर लिखो। अब डेटोनेटर से रिलेटेड सवाल जवाब होगा, इस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, डेटोनेटर से रिलेटेड। देखो हम लोग कोशिश करेंगे ना अभी 2 दिन में ना ये पूरा सिलेबस पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। डेटोनेटर से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, डेटोनेटर के बारे में जानेंगे ये। तो पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ डिले डेटोनेटर अवेलेबल इन मार्केट। तो कितना नंबर का डिले डेटोनेटर अवेलेबल इन मार्केट में, ठीक है, नंबर ऑफ। देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो सबसे पहले समझ ले एक बात, हम लोग डिले डेटोनेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये डेटोनेटर कौन सा टाइप का, हम लोग डिले डेटोनेटर पढ़ रहे हैं, डिले, ठीक है, ओनली डिले के बारे में पढ़ रहे हैं। बाद में आपको प्लेन डेटोनेटर क्या होता है, डिले डेटोनेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर क्या होता है, हम लोग क्लास में करेंगे। वो एक्सप्लोसिव जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में, तो उसमें अलग से इस चीज को और डिटेल्स में जानेंगे। अभी क्या है, अभी हम लोग चूंकि सॉलिड ब्लास्टिंग पढ़े, तो सॉलिड ब्लास्टिंग में डिले डेटोनेटर बार बार आ रहा था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा समय के लिए इसको जान लेंगे कि डेटोनेटर के बारे में बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे, लेकिन अलग से हमको पूरा पढ़ना ही
है ना। हम लोग जब चूंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चैप्टर ही अलग से है, इसमें केवल एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर से रिगार्डिंग क्लास होगा, ठीक है। उसमें केवल और केवल ये क्लास होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, क्या है नहीं है सारा चीज को देख लेते हैं। तो पहला क्या है, तो सबसे पहला आपका क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ डिले डेटोनेटर अवेलेबल। डिले, मैसेज मत करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा बिना मतलब का। मैं देखा आप लोगों का सवालों को, अभी बात का कोई मतलब नहीं है। डेटोनेटर अवेलेबल, अवेलेबल, तो नंबर क्या अवेलेबल है डिले डेटोनेटर का, तो नंबर हम लोग देखते हैं 0 to 6। कौन सा नंबर अवेलेबल है मार्केट में, 0 to 6 नंबर का अवेलेबल होता है, 0 से 6 नंबर होता है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, अच्छा इसी में नंबर ऑफ हो गया, ये किसके लिए, फॉर कोल माइंस के लिए हो गया, ये कोल के लिए, फॉर कोल, अगर कोयला में यूज करोगे ना तो 0 to 6, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट है फॉर मेटल, अगर मेटल में आप यूज कर रहे हो, मेटल के लिए इस्तेमाल करते हो, तो अभी जैसे एक सर से मैंने बात की तो 25-25 कर रहे थे, पर मैंने बुक्स में देखा है मैक्सिमम 0 से 15 तक ही लिखा रहता है, 0 to 15 नंबर तक अवेलेबल होता है, 15 नंबर तक होता है मैक्सिमम बुक जो फॉलो करता है, 0 से 15 नंबर तक अवेलेबल होता है फॉर मेटल, ठीक है। फॉर मेटल के लिए, कोयला के लिए होता है, दो पार्ट है, मतलब तुम बोल सकते हो ये ए और ये वाला बी, तुम अपना अनुसार तुम लिख सकते हो। दूसरा नंबर पॉइंट क्या बात करते हैं हम लोग, हो रहा है डिले इंटरवल बिटवीन टू नंबर, ठीक है। डिले इंटरवल कितना होगा, डिले इंटरवल बिटवीन टू नंबर, ठीक है। ये हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग कोल वाला बात कर रहे हैं ना मेनली, अब सब हम लोग कोल वाला ही बात करेंगे, ठीक है। तो जो कोल में इस्तेमाल करते हैं उसका डिले इंटरवल कितना होता है, तो 25 मिली सेकेंड, MILI सेकेंड। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, MS लिखते हैं ना, MS लिखते हैं। तो अगर MS कहीं लिखा हो तो माइनिंग सरदार नहीं है, यहाँ पर MS का मतलब क्या है, मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर बोलते हैं, ठीक है। डिले एलिमेंट, हम लोग कौन सा डिले एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हम बार बार वो कोयला के लिए, कोल के लिए मेनली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कोयला वाला ही है, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है। डिले एलिमेंट क्या इस्तेमाल होता है, डिले एलिमेंट, इसमें जो डिले एलिमेंट लगा रहता है ना, डिले एलिमेंट क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो इसमें जो डिले एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, रेड लेड एंड सिलिकॉन एजाइड का इस्तेमाल करते हैं। रेड लेड, ठीक है, रेड लेड, LEAD, रेड लेड, ठीक है। एंड क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन, SILI, सिलिकॉन एजाइड, AZID, इसका इस्तेमाल करता है, रेड लेड एंड सिलिकॉन एजाइड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये डिले एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, आपको हम बताए थे क्लास में। और इसके अलावा हम समझाए भी थे कि डिटोनेटर में क्या क्या होता है क्लास में। जैसे ये एक डिटोनेटर है ना, तो ऐसे डायग्राम बना देता है, देखो एक डिटोनेटर ये वाला है मेरा, तो तुम लोग भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आसान डायग्राम ही है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो सबसे नीचे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मेरा बेस चार्ज होता है, उसके ऊपर क्या होता है, प्राइम चार्ज होता है ना, बेस चार्ज और प्राइम चार्ज होता है, उसके ऊपर क्या होता है, यही वाला होता है जो आप पढ़े, डिले एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये 3 नंबर वाला पॉइंट है डिले एलिमेंट, यहाँ पे डिले एलिमेंट होता है, ये मेरा क्या है, ये डिले एलिमेंट है, ठीक है ना, ये वाला मेरा डिले एलिमेंट। अब 4 नंबर क्या है, प्राइम चार्ज। प्राइम चार्ज क्या होता है, प्राइम चार्ज के बारे में लिख लेते हैं, प्राइम चार्ज, यार ब्लैक होगा ना, प्राइम चार्ज, प्राइम चार्ज के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, देखो प्राइम चार्ज क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना, पहले लिख लो। प्राइम चार्ज के लिए ऊपर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग प्राइम चार्ज के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ASA। ASA का इस्तेमाल होता है, ASA। ASA का पूरा नाम बहुत कोई पूछता है, बहुत कोई नहीं भी पूछता है, लिख सकते हो। ASA का पूरा नाम होता है लेड अजाइड, तो पूरा लिखा ही नहीं है, लेड अजाइड लेड स्टाइफनेट एल्युमिनियम पाउडर होता है, ठीक है। ये ASA का पूरा नाम होता है, ठीक है, लेड अजाइड लेड स्टाइफनेट एल्युमिनियम पाउडर होता है। 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर है बेस चार्ज। प्राइम चार्ज के बाद क्या होता है, बेस चार्ज। बेस चार्ज के रूप में किसका इस्तेमाल करता है, चार्ज के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस्तेमाल PETN का इस्तेमाल होता है, ठीक है। PETN का इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है, PETN का इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा तुम लोग अगर लिखना चाहते हो दोनों का फुल फॉर्म तो ऊपर में लिख देते, लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं। एक्चुअली मुझे ये तीनों का डायग्राम यहाँ पर बना के हमको तीनों को यहाँ दिखाना था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो ये वाला हमको यहाँ दिखाना है और ये वाला हमको यहाँ दिखाना है, मतलब ये वाला प्राइम चार्ज है, ये वाला बेस चार्ज है और ये वाला है, जगह कम पड़ जाएगा इसलिए हम ऐसा किए ताकि आपको डायग्राम में समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज है, ठीक है। ये होता है मोटा मोटी सारा बात समझ में आ गया।
अब हम लोग जान लेते हैं इसका पूरा नाम जो है ना, हम थोड़ी देरी में लिखवा देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और थोड़ा समझा भी देंगे। पहले ये पॉइंट देख लो, एक 2 नंबर पॉइंट देख लो, क्या है, 2 डिले नंबर अगर रहेगा, डिले 1 डिले 2, तो इंटरवल कितना होगा, 25 मिली सेकेंड। आज हम इसी को टेस्ट करने गए थे। आज आपको जानकर हैरत होगा, आज मैं टेस्ट करने गया था कि जो डिले टाइमिंग है ना, इसको टेस्ट करने के लिए मैं गया था, मुझे भेजा गया था माइन से। तो हमारे यहाँ पे एक माइंस है ओपन कास्ट में, और सीम पीडीएल की टीम आई थी इसको टेस्ट करने के लिए, जो डिले डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं उसका टाइमिंग को लेकर। बाबू तुमको जानकर हैरत होगा ना, तुम सच में हैरत वाली बात है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 25 मिली सेकेंड एग्जैक्टली नहीं होता है। हम टेस्ट किए ना, आज हमको पता है, हम टेस्ट किए तो फर्स्ट डिले जो हम लोग टेस्ट किए तो लगभग 27 के आसपास आया था। डिले नंबर 1 देखे थे 27.1 मिली सेकेंड के आसपास आया था। कैन यू इमेजिन इट। अब इसको टेस्ट कैसे किया गया था मैं समझा देता हूँ। एक होता है, क्या होता है, एक एपरेटस होता है जो टाइम को रिकॉर्ड करता है, टाइम रिकॉर्डिंग के लिए एक एपरेटस लगा होता है, ठीक है, सिंपल एक एपरेटस होता है जो डिले टाइम को रिकॉर्ड करता है, और वहां पे सिर्फ डिटोनेटर को फायर करना होता है, बस तार को जोड़ के डिटोनेटर को फायर करो और वो बता देगा, अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा वो कि उसी में फायरिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, खुद से फायर करेगा और वो रिकॉर्ड कर ले कितना टाइम हो, बस यही होता है, कुछ नहीं होता है। सिंपल मैंने देखा, बहुत मतलब कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है। एक सिस्टम लगा हुआ है इतना टाइम, छोटा सा एक डिले इंटरवल मेजरमेंट करने का एक्सप्लोडर होता है ना, वैसे एक छोटा सा एक एपरेटस है, थोड़ा हाईली कॉस्टली एपरेटस है, प्लस बहुत सेंसिटिव एपरेटस है। उसमें कुछ नहीं होता है, बस डिटोनेटर को तार से जोड़ दिए और उसको फायर करो, उस पर टाइम नोट हो जाएगा कितना टाइम में वो ब्लास्ट किया, बस इतना ही, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस एपरेटस के सहारे हम लोग आज ही करने का मौका मिला मुझे, तो मैं इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 3 नंबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिले क्या होता है, 0 से 6 अवेलेबल होता है, इंटरवल कितना होता है 25 मिली सेकंड का, ये होता है। ये हम लोग बोलते हैं हर एक नंबर, लेकिन एग्जैक्टली सच में डिटोनेटर में ऐसा होता नहीं, पर तुम लोग 25 मिली सेकंड ही बोलना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, 25 मिली सेकंड ही बोलना, कहीं मत बोल देना कि सर बताए थे एक बार ऐसा ऐसा, तो वो बोलेंगे, ऐसा मत करना तुम लोग, नहीं तो फेल हो जाओगे, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। चलो, अब 6ठा नंबर पॉइंट क्या होता है, 6ठा नंबर पॉइंट है ट्यूब। अच्छा, ट्यूब 6ठा नंबर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। 6ठा नंबर क्या होता है बाबू, इसके बाद क्या होता है इसमें, इसका ट्यूब, किस चीज का ट्यूब बना होता है, इसका ट्यूब क्या होता है, जो कॉपर ट्यूब होता है, क्या होता है, कॉपर ट्यूब होता है, कॉपर का ट्यूब होता है। जैसा ये जो देख रहे हो ना आप, ये क्या है, कॉपर ट्यूब, हम बगल में लिख रहे हैं ताकि आप उसको उसके साथ ये कर लो, ठीक है। 7वां नंबर में क्या बचा, इसमें क्या होता है, एक फ्यूज लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है वो, ये जो देख रहे हो रेड कलर का, एक फ्यूज लगा होता है, और यहाँ पे प्लग लगा होता है, प्लग। तो जो प्लग होता है उसको बोलते हैं हम लोग, 7वां नंबर पॉइंट में लिख देता हूं मैं, जो प्लग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग। प्लग न्यूप्रिन प्लग बोला जाता है, न्यूप्रिन प्लग, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये प्लग कौन सा, ये वाला प्लग है ना, ये वाला प्लग। ट्यूब क्या, कॉपर ट्यूब होता है। और 8वां नंबर जो सबसे एक डेटा पूछता है, 8वां नंबर वाला लिख लो, क्या होता है, यहाँ पे डाया, इसका डाया कितना होता है, तो जो डाया होता है 6 mm का डाया होता है, कितना होता है वो, 6 mm। तो मोटा मोटी सारा बात हो गया। अब 2 बात छूटा, जैसे एक पूरा नाम है एएसए का पूरा नाम क्या है, पीटीएन का, मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद सारा का सारा डेटा इतना ही है, इतना ही आप करोगे, दैट इज इनफ फॉर यू। लिख लो इसको जल्दी से, फिर मैं लिखवा देता हूँ वाला, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लो जल्दी से, सारा का सारा नोट कर लो। हो गया। तो एएसए का पहले पूरा नाम लिखो, फिर हम लोग बाद बाकी चीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लिखो, थोड़ा सा कॉपी में नोट करना था, कुछ डेटा भूल था, उसको ठीक करना था। चलो, हो गया वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बार पहले यहां से यहां तक कर, किसी को डाउट है तो कोई पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
सिलिकॉन, रेड लेड एंड सिलिकॉन होगा, सॉरी सिलिकॉन एजाइड नहीं होता, सिर्फ सिलिकॉन होता है, ओनली सिलिकॉन होता है। 7 नंबर में क्या लिखा है? प्लग, न्यूप्रिन प्लग होता है, न्यूप्रिन प्लग होता है। फ्यूजेड, हाँ फ्यूजेड है, NEOPRENE। चलो थैंक यू सो मच, इसका स्पेलिंग थोड़ा सुधार लो, NEOPRENE, ठीक है। न्यूप्रिन प्लग इसका लिख लो। डाया डिटोनेटर का, डिटोनेटर का डाया कितना होता है? 6 mm का डाया होता है। हाँ अब फुल फॉर्म लिखा देते हैं। डिले एलिमेंट पोटेशियम परमैंगनेट, वो लॉन्ग डिले के लिए इस्तेमाल होती है, शॉर्ट डिले डिटोनेटर में, ठीक है। लॉन्ग डिले में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड सिलिका जेल होता है। फ्यूज, न्यूप्रिन प्लग क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो ये वाला पूरा का पूरा जो सेटअप है, डिटोनेटर मेरे पास तो है नहीं, पॉसिबल दिखा पाऊं, ये जो पूरा सेटअप होता है ना, इसको बंद करने के लिए ना एक प्लग जैसा लगा देते हैं ताकि ये निकले नहीं, इस ट्यूब से निकले नहीं बाहर। और यहाँ पे क्या होता है, इसको पूरा क्लिप किया रहता है अच्छा से ताकि निकल नहीं जाए, इसी को न्यूप्रिन प्लग बोलते हैं ना, जो कि इसको निकलने से रोकता है। बस यही है, ठीक है। चलो अब हो गया, अब दो फुल फॉर्म है, एक ASA का है और एक तो PETN का, मैं यही लिख देता हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक फुल फॉर्म क्या है? ASA है, लिखो। ASA का पूरा नाम क्या होता है? ASA, ASA, इसका नाम होता है लेड अजाइड, कॉमा कॉमा दो, लेड अजाइड, लेड स्टाइफनेट, STYPHANATE, PHNATE, स्टाइफनेट एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है। और एक होता है आपका PETN होता है, ठीक है, PETN, PETN, दो नाम बताया था हमने, एक ASA एक PETN है, दोनों का नाम लिखो। PETN का लिखो पेंटा इरिथेट्रोल, इसी के साथ है, ठीक है, ERYTHRI, टेट्रानाइट्रेट, बस ये दोनों नाम याद रखना। बस ASA और PETN का फुल फॉर्म पूछता है तो दोनों नाम याद रखना, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखो, तुम लोग इतना में भला हो जाएगा, इससे ज्यादा कभी पोस्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, कभी कोई पूछेगा नहीं, तो इतना याद रखो, ठीक है। टेट्रानाइट्रेट, ये दो हो गया, ठीक है। लेड अजाइड, लेड स्टाइफनेट, एल्युमिनियम पाउडर, यही लिखो, अजय लिख दिया, साफ साफ देख लो, लेड अजाइड, लेड स्टाइफनेट, एल्युमिनियम पाउडर लिखा गया है, ठीक है। लेड अजाइड, लेड स्टाइफनेट, एल्युमिनियम पाउडर, STYPHANATE, डाया 6.5, नहीं डाया 6 mm होता है। लेड अजाइड, अजाइड, अरे ये ए का मतलब यहां पे है, लेड वर्ड पहले लगाया गया है, A फॉर अजाइड है, लेड अजाइड, S फॉर स्टाइफनेट है, लेड स्टाइफनेट, और A फॉर एल्युमिनियम पाउडर है। लेंथ ना डिपेंड करता है डिले नंबर के ऊपर, है ना, कितना डिले आप इस्तेमाल करो, उस हिसाब से ये नंबर लेंथ चेंज होता है।
लॉन्ग डिले शॉर्ट डिले का अलग अलग लेंथ लेंथ तो यहाँ डेटा मेरे पास वैसा नहीं है, लेकिन लेंथ का जिक्र तो लेंथ होना चाहिए था क्या? मैं कभी लेंथ पे गौर नहीं किया, लेंथ मेरे पास नहीं है डेटा इसका। चलो ये हो गया इसके बारे में। डेटोनेटर के बारे में मोटा मोटी हम लोग जान लिए, डेटोनेटर क्या होता है, एक्सप्लोसिव क्या होता है, शॉर्ट फायरिंग क्या होता है, हम लोग इतना कुछ जान लिए। अब थोड़ा सा अपना नॉलेज को और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम लोग होल के बारे में जानते हैं, ठीक है। शायद होल के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे भी थे कि क्या होता है नहीं होता है, थोड़ा कट फेस होल के बारे में जानेंगे और ड्रिल बिट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फेस में जो जो अलग अलग जो टाइप होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग को जानना है, दैट इज वो क्या है, वो है आपका ये वाला। एक चीज हमको उससे पहले बार बार लग रहा है, बार बार जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसका जानना चाहिए। पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर अक्सर सवाल पूछता है, मतलब क्या होता है आप लोग को जानकर रखना चाहिए। पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर दो फॉर्मूला है, दोनों क्या होता है थोड़ा उससे रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं, और दो तीन फॉर्मूला उससे रिगार्डिंग जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करें, एक सवाल एक पॉइंट छूट रहा, यहां तक हो गया ना, कोई डाउट है किसी को ये वाला? सर 3mm डाया सीटेड का होता है, तो 3mm के अंदर का होता है। अरे नहीं बेवकूफ पम्मी, ये गलत है। देखो हम तुम लोग को बताए थे, तुम लोग समझा नहीं। पम्मी जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना, 3mm जो होता है सीटेड का, वो क्या बोलना चाह रहा, देखो जैसे एक्सप्लोसिव तुम्हारा मान लो 30mm का एक्सप्लोसिव है, 30mm हो गया, इसके ऊपर 3mm का मोटा, इसके ऊपर 3mm का मोटा एक लेयर रहेगा, वो बोला जा रहा था। हम तुमको ऐसा कपड़ा को मोड़ के समझाए थे, तुम ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर ना एक 3mm का अलग से लेयर रहेगा, उसी को बोला जा रहा है। मतलब एक हम इसका मिठाई के से भी उदाहरण दिए थे कि एक एक्सप्लोसिव है उसके ऊपर 3mm का मोटा लेयर चढ़ा हुआ है, ये बताने का प्रयास किया उसमें, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो वो चीज नहीं है वहां पे, ठीक है बाबू, वो चीज वहां नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कुछ फॉर्मूला वगैरह है उसको देखें। पहले फॉर्मूला वगैरह करें ना, क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा। दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वाला भी इंपॉर्टेंट है कि क्या करें आज के क्लास में। क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा जहां पे तुम लोग लिखा था होल के बारे में, जो लिखा था होल का साइज डेप्थ लिखा था ना, वहां पे थोड़ा सा जगह है क्या? अगर वहां पे इस टॉपिक को लिखते ना थोड़ा मजा आ जाता। अगर वहां थोड़ा जगह है तो इस टॉपिक को वहीं पे लिखने का प्रयास कर सकते तुम लोग। वहां पे लिखता ना तो थोड़ा मजा आता इसका। ठीक है चलो ड्रिलिंग पैटर्न के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में देखते हैं क्या पढ़ना। चलो ड्रिलिंग पैटर्न होगा तो सारा चीज को फिर से लिख लेंगे। ड्रिलिंग पैटर्न, ड्रिलिंग पैटर्न जब तक जानोगे नहीं तो फुल तब तक फेस में कितना होल लगेगा समझ में नहीं आएगा। अब फेस में होल लगाने अगर नहीं सीखोगे नंबर ऑफ होल कितना लगेगा, तब तक तुमको ये समझ में नहीं आएगा बाबू क्या कि कुल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जब कुल प्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा तो पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर कहां समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि फेस में ड्रिलिंग पैटर्न क्या होता है, किस किस तरह का हम लोग ड्रिलिंग पैटर्न इस्तेमाल करती है। देखो हम यहाँ पर कोई वेज कट और फैन कट बना के समझाने वाले हैं, सिंपल जो बेसिक एग्जाम में सवाल आता है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उस पार्ट को ही दिखाएंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ये पहला, तो कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग पैटर्न, कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, ड्रिलिंग पैटर्न DRILLING ड्रिलिंग पैटर्न। देखो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा टॉपिक पे थोड़ा समझा देता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सप्लोसिव में, हम लोग देखे, हम लोग सॉलिड ब्लास्ट, हम लोग अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग पढ़ रहे थे। तो अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में हम लोग देखे, पहला क्लास में बेसिक क्लास था, उसमें डिटेल्स में जाने की कैसे कैसे ब्लास्टिंग होता है सारा कुछ हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे फेस में कैसा होल लगता है, सॉलिड ब्लास्टिंग क्या होता है, हम लोग ये चीज समझ लिए, एक्सप्लोसिव में कंपोजिशन क्या होता है, डिटोनेटर में क्या क्या कंपोजिशन होता है, ये सब जान लिया। अब हम लोग को जानना है कि जो होल कर रहे हैं, जो ड्रिलिंग होल किया जा रहा है, उस पर होल करते समय हम लोग क्या क्या सावधानी बरतेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, किस किस तरह का होल का शेप साइज होता है, इसके बारे में हम लोग जानना है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो तो ड्रिलिंग पैटर्न, तो इंडिया में जो मोस्टली ड्रिलिंग पैटर्न कौन सा इस्तेमाल होता है,
तो इंडिया में नॉर्मली हम लोग दो तरह के इस्तेमाल करते हैं। ए नंबर होता है वेज कट, दूसरा होता है फैन कट। हम लोग मेनली कोल माइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेटल वाला मत जोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। वेज कट एंड फैन कट दो तरह का होता है, ठीक है। एंगल ऑफ होल इन वेज कट में एंगल ऑफ होल कितना होगा, ठीक है, 2 नंबर पॉइंट। एंगल ऑफ होल इन वेज कट लगाते समय एंगल ऑफ होल कितना रखना है, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कितना होगा इसमें, नॉट लेस देन 45 डिग्री, ध्यान से, नॉट लेस देन, कम नहीं होगा, नॉट लेस देन कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री से कम नहीं होता, ज्यादा एंगल करके लगाना होता है, ये होता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव होल, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 होल का बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव होल, दो लगातार होल के बीच का दूरी कितना होता है, दो होल का बीच कितना होता है, 0.6 मीटर होता है, जिसको हम लोग कितना बोलते हैं, 60 सेंटीमीटर ऐसा बोला जाता है। कम से कम 2 होल का बीच का आपस में दूरी कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर दूर आपको लगाना है, उसके सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेंथ और डाया तो पहले ही समझ चुके हैं हम लोग, पहले भी लिख चुके हैं, फिर भी इसमें लिख लो, आपका ही फायदा होगा। 4 नंबर में थोड़ा सा डेटा है, ठीक है। होल का साइज एक लाइन में खत्म हो जाएगा। होल का साइज कितना होता है, तो लेंथ इसका होता है, इसमें 2 फिगर आएगा, एक आएगा लेंथ, तो लेंथ होता है आपको 1.5 मीटर, और डाया कितना होता है, बी नंबर आएगा डाया कितना होता है, तो 3 mm ज्यादा होता है, तो 35 mm का हम लोग डाया लगाते हैं, होल का डाया होता है, ठीक है। ये होता है, ये सब मिनिमम है ना, ये मिनिमम है, ये मिनिमम इतना होना चाहिए, ये मिनिमम वर्ड है। और 1.5 मीटर मैक्सिमम इतना होल होता है, ये मैक्सिमम, दोनों में अंतर है बाबू। 1.5 मीटर ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर होगा, और कम से कम कितना होगा, कम से कम 35 mm का ये रहेगा। अच्छा, एक्सप्लोसिव का डाया तो पता है, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना, ये सब जानते ही हो। अच्छा, एक्स्ट्रा लिखो, इसमें इसके बाद लिखो, चलो ये वाला हो गया। ये 4 ही पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है। हम लोग ड्रिलिंग पैटर्न से रिलेटेड पूछ रहे हैं, इसलिए सारा बात इसमें लिख लेंगे। अच्छा, इसमें जो कट फेस हम लोग लगाएंगे ना बाबू, तो जो कट फेस होता है उसका क्या होता है, थोड़ा ज्यादा रखना होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नंबर लिखो, एक्स्ट्रा कट फेस इज प्रिपेयर फॉर कट फेस ब्लास्टिंग। तो कट फेस अगर ब्लास्टिंग करोगे ना, तो एक्स्ट्रा कट फेस बनाना होता है, जैसे आपको बताए थे पिछले बार क्लास में, कि जैसे मान लो कि मेरा अगर 1.5 मीटर होल है, तो एक्स्ट्रा आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ाते हम लोग, ठीक है, मिनिमम 15 सेंटीमीटर, कितना मिनिमम, कम से कम मिनिमम 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब जाके कट फेस आपका काम करेगा, तब वो काम होगा, ठीक है, कम उससे नहीं चलेगा। छठा नंबर पॉइंट क्या है, 6 नंबर, इसका छठा नंबर पॉइंट में लिखो, ठीक है। टाइप ऑफ ड्रिल बिट यूज, कौन सा टाइप का ड्रिल बिट यूज करते हैं हम लोग, कौन सा टाइप का ड्रिल बिट यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो यार, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले ही समझाएंगे, बार बार लड़का लोग सब आंसर बताओ, मैं समझा दूंगा। मिनिमम मैक्सिमम उल्टा नहीं होगा, नहीं, सही है। 5 नंबर वाला, 5 नंबर में देखो, 5 नंबर वाला डाउट है ना, बाकी सब सही है। देखो 5 नंबर 6 नंबर वाली लिखवाया कहाँ रहे अभी तक, कैसे लगा है, 6 नंबर कहां से आ गया विकास। देखो, जैसे जब हम लोग कट फेस लगाते हैं ना, तो जैसे मान लो फेस हमको होल लगाना है, तो कट फेस में थोड़ा ज्यादा कटिंग करना होता है, थोड़ा ज्यादा काटना होता है। हम प्रीवियस क्लास में दिखाए थे आप लोगों को डायग्राम बना के, है ना, आप देखना वीडियो में मैं समझाया हूँ, उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा नीचे काटना होता है, अंडर कट करेंगे तो एक्स्ट्रा काटना होता है, ताकि ये होल अगर मान लो इतना तुम लगा रहे हो, तो तुम्हारा कट फेस होगा थोड़ा ज्यादा होगा, कितना एक्स्ट्रा होगा, तो 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगा, हम समझाए भी थे, है ना, यही समझाया गया। 60 सेंटीमीटर क्या है, जैसे मान लो तुम 2 कोई होल लगा रहे हो, एक होल यहाँ एक होल यहाँ, ऐसा तुम लगाए ऐसा लगाए, किसी भी हाल में इन दोनों का बीच का गैपिंग ना 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा,
ये 60 सेंटीमीटर दूर रहेंगे, ऐसा करके लगाना आपको। कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट में आपस में 60 सेंटीमीटर का नजदीक नहीं आना चाहिए, ये बोला जा रहा। कटिंग का डेप्थ क्या होगा? कटिंग का डेप्थ वही तो बोल रहे 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, जितना होल का साइज से 15 सेंटीमीटर ज्यादा, वही तो लिखा हूं। फैन कट कोल माइंस में इस्तेमाल होता है। वेज कट किस टाइप का कोल में यूज करते हैं? लगभग दोनों चलता है, फैन कट और वेज कट ना दोनों प्रिफर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर इसमें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, 15 सेंटीमीटर ज्यादा होगा गधा। कोन कट इसके लिए नहीं होता है, कोन कट अलग ही पैटर्न है, इसके लिए कोन कट इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। अच्छा सॉरी, कोन कट, कोन कट इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग? वेज कट को कोन कट बोलते हैं, माफ करना। देखो एक बात में ध्यान रखना, एक बात तुम ध्यान में रखना, जैसे कोन कट वाले बोले ना, वो हम लोग एमसीक्यू में तो है ही सवाल। देखो हम लोग ना ऑप्टिमम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बात तो जान कर, सब चीज तुम बोलोगे सब पढ़ाई है तो 8 महीना में खत्म नहीं होगा पहली बात, और एग्जाम में तुम्हारा आने वाला भी नहीं है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए सब कुछ पढ़ना चाहिए, नो डाउट। यू हैव बेटर ऑप्शन, तुम्हारे पास सारा बुक्स, दुनिया का सारे बुक्स तुम्हारे सामने अवेलेबल है, तुमको जो पढ़ना तुम पढ़ो। किसी के लिए मना नहीं किए कि सर आप तो मना किए थे हम नहीं पढ़े इसलिए एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं। तुम पढ़ो जितना पढ़ना है तुम्हारा नॉलेज के लिए। और मेरे पास एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि मेरे पास टाइमिंग का रेस्ट्रिक्शन है कि ऑलरेडी मैंने कमिटमेंट कर दिया कि सर 8 महीने में सिलेबस खत्म करने वाला हूं मैं। पहला बात। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरा नंबर इसके साथ क्या बात है कि हमको उतना ही डेटा देना था कि बच्चे लोग को दिमाग क्या हो कि वो एग्जाम में प्रिपेयर कर पाए, एग्जाम में दे पाए। बिना मतलब का ओल्ड जनरल डाटा दे दूंगा, एग्जाम में कभी आएगा नहीं, क्या मतलब है बताओ। ऑलरेडी हम लोग 100 मीटर में 400 मीटर का तैयारी कर रहे हैं, अब तुम बोलोगे सर 600 मीटर करवाइए, अच्छा बात है 600 मीटर, लेकिन टाइम नहीं है ना उतना, फिर हमको 9 से 10 महीने का टाइम देना पड़ेगा, है ना। ऑलमोस्ट पिछले बार से इस बार 15% एक्स्ट्रा ही पढ़ाया जा रहा है। पिछले बार मैंने जितना पढ़ाया था, बच्चे लोग जो सिलेक्शन हुए, जितना भी एग्जाम हुआ सभी को, अब पुराने स्टूडेंट को होगा तो उसको पता होगा, उससे 15% एक्स्ट्रा है इस बार, ठीक है ना। अभी तक एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सवाल छूट गया, नाउ टिल डेट, ठीक है। तो सो एकदम ये सब दिमाग में रखो, ठीक है, ठीक है। बाद बाकी हम लोग देख लेंगे उसके बाद। डोंट वरी, विश्वास रख के क्लास करो, बाद बाकी सब, बाद बाकी टाइम वेस्ट है, ठीक है। पिरामिड कट इज नोन एज कोन कट, कोन कट, वेरी गुड। पिरामिड कट को ही कोन कट बोलते हैं। तो हम लोग देखते इसको करते हैं, बाद बाकी जो भी सवाल एक्स्ट्रा छूटेगा ना, वो पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू में रहेगा, वो सारा पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी। देखो अभी तक वेंटिलेशन जैसे हम लोग खत्म किए, तो वेंटिलेशन में कोई सवाल छूटा कि सर वेंटिलेशन में ये वाला टॉपिक छूट गया, बताओ क्या सर, ये तो पढ़ाई नहीं, आप रह गया, ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह तुमको पहले चैप्टर खत्म होने का वेट करना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या है, पहले देख तो लें, है ना। उसके बाद अभी तो टॉपिक पढ़ा ही रहे, बीच में खुद को बोलोगे तो मैं ही डिस्टर्ब होऊंगा, समय बर्बाद होगा, है ना। हर समय मैं टाइम देखता हूँ कि हाँ इतना टाइम हो गया, मुझे इतना पढ़ाना है, तो ये तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो तो सबके साथ गलत हो रहा है। इसलिए बीच बीच में खुदा खुदी मत करो, सब चीज मिलेगा, ठीक है। लिखो टाइप ऑफ ड्रिल बिट यूज, टाइप ऑफ ड्रिल बिट यूज। तो टाइप ऑफ कौन सा ड्रिल बिट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं फिश टेल ड्रिल बिट। जो होल लगाने के लिए ड्रिल बिट करते हैं उसका नाम क्या है, वो फिश टेल ड्रिल बिट, FISH, फिश टेल, टेल ड्रिल बिट। थैंक यू दीपक, दीपक ठीक बोला कि सर वो जो कोन कट ना, कोन कट पिरामिड कट को बोलते हैं ना कि वेज कट को बोलते हैं। थैंक यू सो मच, ध्यान से, मेरा ध्यान में नहीं आ रहा था, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इसके बाद क्या है कि किस चीज का बना होता है, ठीक है। ड्रिल बिट जो बना होता है किस चीज का बना होता है, मटेरियल यूज टू मेक ड्रिल बिट, लिखो मटेरियल यूज, यूज टू मेक ड्रिल बिट। ड्रिल बिट बनाने के लिए ना किस किस मेटल या मटेरियल का इस्तेमाल होता है, किस चीज का बना होता है ये, तो ड्रिल बिट जो होता है मेनली टंगस्टन कार्बाइड का होता है ना, बहुत हार्ड होता है। टंगस्टन कार्बाइड। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना बाबू, मैं स्पेलिंग के लिए बार बार बोलता हूं आप लोग को, थोड़ा सा स्पेलिंग ना कॉपी में नोट किया हुआ रहता है ना, तो किसी का नोट से मैं पढ़ाता हूँ, मेरा ये तो खुद का मतलब रिटर्न नहीं है, और थोड़ा सा मेरा स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके, हिंदी मीडियम से क्लासेस रही है, तो थोड़ा सा तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। सुधारने का तो प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हर जगह पे, बेसिक जगह पे ना थोड़ा थोड़ा गलत होता है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पे रहेगा
अपना ठीक कर लेना, कहीं पर अगर नेट वगैरह में कुछ अगर मिलता है तो उसको देख के ठीक कर लेना, ठीक है। इस चीज के मैं लिए थोड़ा बोलूंगा जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया ड्रिल बिट के बारे में। अब लिखो, राइट द यूज, लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट होल एंड देयर यूज। 8वां नंबर, इसको मिटाना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर उसके बाद मैं लिख के बताता हूं। हेलो हेलो हेलो, हो गया। अच्छा ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां तक 5 6 7 में किसी को कोई डाउट, 5 6 7 में कोई डाउट? चलो टंगस्टन, TUNGSTN के बाद लिखे कार्बाइड लिखे हैं, ठीक है कार्बाइड। 6 नंबर वाला, टाइप ऑफ ड्रिल बिट, फिश टेल ड्रिल बिट। जो ड्रिल बिट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फिश टेल, कि उसका जो शेप होता है ना लगभग फिश टेल जैसा दिखता है ना। आप लोग देखे होगा ऐसा करके ड्रिल बिट दिखता है। मेरा माइंड से बहुत सारा पुराना पड़ा, मैं कभी लाके आप लोगों को दिखा दूंगा, है ना। इस तरह ड्रिल बिट होता है ना, फिश टेल जैसा दिखता है, इसलिए फिश टेल ड्रिल बिट बोलते हैं। लमसम ऐसा ही होता है। चलो हो गया। टंगस्टन के बाद कार्बाइड लिखे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार आप लोग पूछ रहे थे, एक बार मुझे याद है आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, वो सवाल का आंसर यहाँ पे है। लिखो, टाइप ऑफ शॉर्ट होल एंड यूज। 8वां नंबर पॉइंट, टाइप ऑफ शॉर्ट होल एंड यूज। तो शॉर्ट होल का टाइप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, यूज क्या है। तो पहला होल जो होता है संपर बोलता है। आपको पता है, एक बार आप लोग पूछ रहे थे सर संपर क्या होता है, रेजर क्या होता है ना। देखो उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, SUMPER। उसका नोट कहां है, यहाँ पे संपर। दूसरा क्या होता है, इरेजर होता है, ERASER, इरेजर। और तीसरा नंबर क्या होता है, संपर, इरेजर, ट्रिमर। ये 3 तरह का शॉर्ट होल हम लोग लगाते हैं, 3 तरह का होल पैटर्न होता है, 3 तरह का मतलब होल होता है। अब तीनों का यूज क्या है, ये संपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर फ्री फेस। इसका इस्तेमाल क्या होता है, फॉर फ्री फेस बनाने के लिए, फ्री फेस, ठीक है। अच्छा, इरेजर का इस्तेमाल होता है फॉर पोल कटिंग, पोल काटने के लिए होता है, फॉर पोल कटिंग। और आखिरी में क्या बचा, ट्रिमर। ट्रिमर का इस्तेमाल क्या करता है, फॉर ट्रिमिंग के लिए बस। देखो समझा देता हूं मैं तीनों। देखो जब हम लोग होल लगाते हैं ना एक फेस में, तो कुछ होल हम लोग इस पर्पज से लगाते हैं, ताकि कुछ होल को बोलते हैं संपर, जो क्या करता है, जो ये करता है केवल और केवल फ्री फेस बनाने का काम करता है, जिसका काम होता है केवल और केवल फ्री फेस बनाने के लिए, ठीक है ना, फ्री फेस बनाने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा होता है इरेजर। इरेजर क्या करता है, होल काटने के लिए। मान लो इरेजर जब तुम होल लगाओगे ना, तो इरेजर होल क्या करेगा, कोयला को काटने का, कोयला को तोड़ने का काम करेगा, कोयला को तोड़ेगा। जो इरेजर होल जिसको बोलेंगे वो क्या करेगा, कोयला तोड़ने का काम करेगा। उसका जैसे देखो संपर होल का, ठीक है, ये इरेजर काम करेगा। और ट्रिमर क्या होता है, वो ट्रिमिंग। जैसे मान लो कि तुम ट्रिमर जो होल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है, वो क्या करता है, ये तुम्हारा क्या करता है, कोयला को तोड़ने। बाबू देखो प्रैक्टिकली, अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। EASER होगा, एजर। अच्छा ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। बोरा सर एजर होगा, EASER। हाँ यही होना चाहिए, ठीक, थैंक यू। इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ। होता है, देखो बच्चा वो नोट्स ना किसी स्टूडेंट का ही लिखा हुआ है, तो उसका कॉपी से जेरॉक्स करवाया हुआ नोट्स है, दैट्स व्हाई ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इट में भी। मेरा नोट्स बहुत गंदा है, मैं जिस नोट से बच्चों लोगों को पढ़ाया था ना, तो बहुत गंदा है। उसमें बहुत सारा बुक्स मेरे पास 3 4 कॉपी को मिला के मैं नोट्स पढ़ाया था, फिर उसको कॉपी को मैं जेरॉक्स करवा लिया ऐसा। और वैसा कारण भी था, क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ाई की थी, मतलब अलग अलग कॉपी में अलग अलग नोट्स मिलते गया उस हिसाब से। तो तुमको भी पता है कि अलग अलग नोट्स से जब रहेगा ना, तो एक जगह कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने बच्चों को पढ़ाते समय उसको दे दिए, अब फिर उसको अपना जेरॉक्स करवा ली। तो हो सकता है वो ये मिस्टेक लिखा हो, ठीक है। चलो, और मेरा भी उतना ध्यान में नहीं कि स्पेलिंग क्या है, तो इसका क्या होगा, इजर होगा, इजर। तो यहाँ पे आपका संपर, एजर और ट्रिमर 3 तरह का होल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम बोलोगे सर प्रैक्टिकली संपर होल दिखेगा इधर, ऐसा कुछ नहीं होता है। होल का जो पैटर्न हम लोग करते हैं ना, तो पैटर्न के हिसाब से कुछ डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ होल क्या होता है, सीधा मारना होता है, कुछ एंगल होल हम लोग एंगल पे लगाते हैं ज्यादातर होल को, कुछ होल को हम लोग क्या कहते हैं साइड में इस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो उस हिसाब से उसका नामकरण किया गया। तो जो होल सीधा होता है ना, वो क्या करता है, फ्री फेस क्रिएट करने का काम करता है, ओनली फ्री फेस। जो होल थोड़ा एंगल करके लगाते हैं हम लोग, ठीक है, आपस में ऐसा करके, वो क्या करता है,
वो क्या करता है, कोल कटिंग का काम करता है, कोल प्रिपरेशन में काम करता है। और जो होल साइड साइड लगाते हैं वो क्या करता है, छटाने साइड में जो कोयला बना है उसको तोड़ने और गिराने का काम करता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिमर होल, ट्रिमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रिमर होल बोलते हैं। तो मेनली 3 तरह का जो होल होता है, इस 3 टाइप से हम लोग होल को ड्रिल करते हैं ये। और हर पैटर्न में इस तरह का होल किया जाता है। नॉर्मली वेज कट का ये है। तो ये मोटा मोटी बात होगी इसके बारे में। अब लिखो, राइट द डायमीटर ऑफ सेंटर होल इन बर्न कट। एक दो सवाल छूट रहा है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ठीक है। तो 2 सवाल छूट रहा है, थोड़ा सा 2 सवाल इसमें भी नोट कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि तुम लोग का जो कुछ एक ही जगह सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा 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 अच्छा। देखो क्या लिखे बोले, क्या बता रहे थे बाबू, मेरे दिमाग से हट गया। हाँ लिखो, राइट द डायमीटर ऑफ सेंटर होल इन बर्न कट। तो बर्न कट पैटर्न क्या होता है आप सबको पता है। बर्न कट क्या होता है, हम लोग टनल वगैरह के लिए हम लोग बर्न कट का इस्तेमाल करते हैं। कभी उस पर डिटेल्स में बता सकते हैं, हम लोग होल के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे होल के बारे में लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें, ठीक है। या क्या कर, उसको अलग से पढ़ा दे क्या। अच्छा लिख लो अभी, और अभी लिख लो। कितना नंबर होगा, 8वां नंबर पॉइंट होगा ना, 8वां या 9वां जो भी है, 8वां या 9 नंबर होगा जो भी है, लिख लो। देखो, राइट द डाया ऑफ सेंटर होल, ठीक है, इन बर्न कट। तो जो बर्न कट में हम लोग सेंटर होल लगाते हैं ना, वो सेंटर होल का साइज कितना होता है। देखो बर्न कट कैसा होता है, आप सबको शायद देखे हो कि नहीं, इस तरह से बर्न कट होता है, आप लोग शायद देखे होंगे किसी किसी बुक्स में ऐसा डायग्राम बना होगा। दिस इज कॉल्ड बाय बर्न कट, ओके, ये होता है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह होल लगाते हैं। तो बर्न कट में क्या होता है, सेंटर होल लगाया जाता है। तो सेंटर होल का साइज पूछ रहा कितना होता है, इसका डाया कितना होगा, 58 mm का होता है। यही सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं क्या सवाल लिखा के सब आंसर देके छोड़ दे रहा हूँ, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है ना। और ये यही सवाल आता है, तो थोड़ा थोड़ा इस पे ये कर लो। और अगर टाइम मिलेगा, जैसे सिलेबस वगैरह मेरा खत्म हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों के ऊपर भी क्लास डिटेल्स में ले लूं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। लिखो, राइट द साइज एंड शेप। लिखो, राइट द, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द साइज एंड शेप। अच्छा 9 होगा ये वाला, चलो थैंक यू। ये वाला 10 होगा, 9 होगा, चलो 9 और ये 10। लिखो, राइट द शेप एंड साइज। देखो, साइज एंड शेप, साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ, साइज एंड शेप ऑफ व्हाट, राइट द साइज एंड शेप ऑफ, ठीक है, सेंटर होल इन क्रॉमन कट, सेंटर होल सेंटर होल इन क्रोमन कट। क्रोमन कट क्या होता है, क्रोमन कट, CROMANT। इसका भी थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना। और किसी को मिले तो ये भेज देना कि हाँ ये मुझे लग रहा है ये गलत लिखा हुआ है। ये इसका शेप और साइज क्या होता है, इसका जो साइज होता है, पहले साइज लिख लेते हैं, इसका साइज क्या होता है ना, साइज, इसका साइज होता है तुम्हारा 57 mm। डाया, और शेप क्या होता है, ऑफ 2 होल, 2 होल होता है, ठीक है, ऑफ 2 होल, 2 होल, ठीक है, होल। और शेप क्या होता है, 8। शेप क्या होता है, 8 शेप में होता है, 8। मतलब देखो, पहला होल ऐसे लगाएंगे, उसके नीचे दूसरा होल लगाएंगे, इस तरह 8 शेप बन जाता है ना। 2 होल जो है ना, देखो पहला होल ऐसे लगाएं, उसी को सटा के दूसरा होल लगाना होता है, तो ये पूरा का पूरा होल बन जाएगा इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 होल ऐसे लगा दोगे तो 8 शेप नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई इस तरह से लगाना। फर्स्ट होल हो गया, फर्स्ट होल, और ये वाला नीचे क्या, सेकंड होल है, इसीलिए इसको बोलते हैं 8 शेप का होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से रख लो, ये तुम्हारा काम आएगा। COROMANT, 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 चलो COROMANT, चलो लिख लो COROMANT। भूल भाल मत लिखवा देना भाई, ठीक है ना। चलो चलो, ये हो गया आपका बारे में, इसके बारे में इसको ध्यान से देख लो। ये मोटा मोटी हो गया सारा चीज के बारे में। इसके बारे में हम लोग देख लिए कि क्रोमन क्रोमन कट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ गए, ये मोटा मोटी हो गया।
और क्या इसके बारे में जानना हम लोगों को? थोड़ा सा मैं 1 मिनट बैठ के देख लेता, तुम लिख लो। लिख लो जल्दी से इसको। तुम लोग जब कोई टॉपिक लिखता है ना, तो थोड़ा सा एक काम करना, हर समय ना 2-3 लाइन के लिए ना जगह छोड़ देना। ऐसे टॉपिक खत्म हुआ तो 2-3 लाइन छोड़ दिया, फिर इससे क्या होगा ना, कभी कुछ पॉइंट मिलता है ना, उसमें तुम नोट डाउन कर सकते हो ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें एडजस्ट कर सकते हो। अरे बहुत कुछ छूटा यार, बहुत कुछ छूटा हुआ है, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ छूटा हुआ है। कल देखते हैं, कल जितना हो पाएगा ना, कल हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। लिखो। अच्छा, एक डेटा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप लोग हमेशा पूछते हो ना कि सर शॉर्ट फायरिंग केबल का लेंथ कहाँ कहाँ कितना होता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अरे इसको एडिट करवाए थे, लड़का एडिट नहीं किया है। हम्म इसमें एडिट किया हुआ डेटा नहीं है, इसमें एडिट किया हुआ डेटा नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। हम लोग एक वाटर स्प्रे का पहले फिगर देख लेते हैं। शॉर्ट फायरिंग केबल का जो डेटा है ना, इसका नोटबुक में अपडेट नहीं किया हुआ है, हम लोग अपडेट करके लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ये वाला हो गया। इसमें कोई डाउट? सर शेप 8 लिखे हैं। हाँ, 8 शेप ही लिखे हैं सर। शॉर्ट डिले एंड लॉन्ग डिले, हाँ उस पर हम लोग बात करेंगे। आएगा आएगा। 9 नंबर वाला में, 9 नंबर वाला क्या, ये वाला, राइट द डाया ऑफ सेंटर रोल इन बर्न कट। तो बर्न कट मैंने बताया, बर्न कट ऐसा होता है। तो बर्न कट में हम लोग 58 mm का सेंटर होल में फ्री फेस के लिए डाया बनाते हैं। कॉमन कट में भी जो सेंटर होल जो भी लिखा हो ना, ये सब फ्री फेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये दोनों का दोनों किसके लिए इस्तेमाल होता है? फ्री फेस के लिए हम लोग लगाते हैं ये होल को। उसके बाद क्या आता है, देखो जैसे 57 mm का डाया का ना हम लोग एक तो होल लगाए ऐसा, इस तरह होल लग जाएगा 57 mm। फिर उसी को मिलाते हुए ना एक और होल लगाएंगे ऐसा। तो इस शेप कैसा दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है, क्या बना? 8 नहीं बना, इसीलिए इसको 8 शेप बोला गया है ना। इसका डाया कितना होता है? 57 mm होता है। और इसको चार्ज नहीं करते बाबू, ये फ्री फेस के लिए होता है ना। इसका क्या काम है? फ्री फेस का इस्तेमाल होता है, यही बोला जा रहा है, इसीलिए इसको बोला गया। ये बताया जा रहा है। ये 10 नंबर का फिगर ये है। ठीक है, 8 शेप में। तो ये वाला आपका हो गया फर्स्ट होल, ठीक है, और ये वाला हो गया सेकंड होल। ठीक है, ये बुक में बताया गया, बुक के आधार पर आपको मैं समझाया। चलो ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा के, वाटर स्प्रेइंग फ्रॉम फेस। फेस से वाटर स्प्रेइंग कैसे कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, किस किस फिगर में क्या क्या है। अलग अलग बहुत सारा फिगर है। देखो यही सब क्लास का खास बात है ना। क्लास का खास बात आपको समझ में आएगा कि क्या खास बात है यहाँ पे, इस टॉपिक पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें 5 डेटा है, 5 डेटा को मैं करवाऊंगा। देखो पहला डेटा, ठीक है, ठीक है, लिखो फॉर कट फेस ब्लास्टिंग। अगर आपको क्या करना है? कट फेस ब्लास्टिंग करना है, कट फेस ब्लास्टिंग देना है। अच्छा पहली बात तो मैं एक बात तो लिखा नहीं, वो बात ध्यान से समझ लो। ये जो लिखा ना वाटर स्प्रिंग फॉर फेस, ये सब जगह होगा, रूफ साइड फ्लोर। ऐसा नहीं है कि मैं लिख दिया तो नीचे भीगा के आ गया, नहीं, रूफ साइड फ्लोर सब भीगा होना चाहिए। तो कट फेस ब्लास्टिंग में कितना होगा? फेस से 18 मीटर रेडियस, कितना होगा वो? 18 मीटर रेडियस में। ठीक है, 18 मीटर रेडियस, बी नंबर। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है वेट कटिंग में कितना मीटर दिया हुआ है? वेट कटिंग में कितना मीटर दिया हुआ है? एनीबॉडी? वेट कटिंग में
वेट कटिंग 90 मीटर है ना, चलो ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। और स्टोन ड्रिफ्ट में 60 मीटर है। देखो स्टोन ड्रिफ्ट में अगर स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग कर रहे हो तो स्टोन ड्रिफ्ट कितना होगा, 60 मीटर रेडियस। मैं बढ़ता हुआ क्रम में लिखता हूं, सी नंबर, ठीक है, ठीक है। फॉर डस्ट कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल करना है, डस्ट को नहीं होने देना है, ठीक है ना। फॉर डस्ट कंट्रोल के लिए क्या करना है, तो फेस से वाटर स्प्रे कितना रखेंगे, वो नॉर्मली 60 मीटर तक भिगा के रखेंगे। 60 मीटर रेडियस में क्या करेंगे, वो भिगा के रखेंगे, फेस से 60 मीटर भिगा होने चाहिए, ठीक है। देखो वाटर स्प्रेइंग क्या है टॉपिक, फ्रॉम फेस, फेस से वाटर स्प्रेइंग कितना करना उसका है। तो फॉर डस्ट कंट्रोल के लिए अगर पूछेगा तो 60 मीटर तक फेस से होना चाहिए। फुल कट फेस ब्लास्टिंग में 18 मीटर, ये हो गया। अब नेक्स्ट डी नंबर पॉइंट लिखो, डी नंबर पॉइंट लिखो, लिखो स्टोन क्या बोले, सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग में कितना होगा, सॉलिड ब्लास्टिंग में 90 मीटर, 90 मीटर रेडियस। और सबसे आखिर में लिखो वेट कटिंग, इसमें भी होगा 90 मीटर रेडियस। हाँ 1.2 मीटर धो के साफ करना होता है स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग के बाद, उसको पानी से धो के चेक करना होता है कहीं कोई मिसफायर नहीं है ना, वो लिखा हुआ है। लेकिन वाटर स्प्रे हम लोग पानी से भिगा के रखेंगे, हम लोग 60 मीटर तक भिगा के रखेंगे, लिख लो। वेट कटिंग जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोई मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कोयला काटने के लिए, जैसे कंटिन्यूअस माइनर हो गया, ठीक है, जैसे लॉन्ग वेल का हो गया, उस केस में अच्छा वेट कटिंग 60 मीटर या 90 मीटर, क्योंकि मेरा इस डाटा में ना वेट कटिंग ना 90 मीटर लिखा हुआ है। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास क्या है रवि, 90 मीटर है ना। मेरा इस डेट इस नोटबुक में ना सबसे अपडेटेड है ये, इसमें मेरा 90 मीटर लिखा हुआ है। कितना रेगुलेशन में है, धनंजय चौहान, रेगुलेशन में कितना है, 90 मीटर, ठीक है। वेट कटिंग 90 मीटर, ये सबसे अपडेटेड मेरा रेगुलेशन, इसमें 90 मीटर लिखा हुआ है ना। ये देखो सच बात बताऊं, देखो रियली ईमानदारी से एक बात बता, तो देखो मेरा एग्जाम कुछ नहीं होता ना, तो जैसे एग्जाम नहीं है तो मैं बहुत सारा डेटा होता है ना, ओवरलैप करता है। और तुम बोलोगे सर इतना सारा आपको याद है क्या, नहीं सच में याद नहीं रहता, एकदम याद नहीं रहता ईमानदारी से। जब पढ़ता हूं तब तक कुछ देर तक याद रहता है, फिर भूल जाता हूँ, ये स्वाभाविक बात है। तो ये मेरा ना सबसे अपडेटेड नोट्स है, मैं जो सबसे अपडेटेड वाला नोट्स जो मेरा कॉपी है ना, वो देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे मेरा पुराना नोट्स का कॉपी है, नोटबुक है ये जो मैंने, ये वाला सबसे पुराना नोटबुक है। उसके बाद जब मैंने बच्चों को पढ़ाया नेक्स्ट सीजन में, तो ये वाला नोटबुक मेरा बना, और अभी सबसे अपडेटेड नोटबुक ये जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट होगा तो फिर नेक्स्ट वाला बनेगा। इस तरह से 4 बार रिवीजन हुआ है पूरा सिलेबस, चौथा बार आप लोग सबसे लेटेस्ट वाला जो रिवीजन किया हुआ ना वो पढ़ रहे हो। मतलब होगा कि पुराना वाला बुक में सबसे ज्यादा गलती हो, फिर उसके बाद थोड़ा एरर को दूर करके फिर ये वाला जो नोटबुक से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना सबसे ज्यादा अपडेटेड है। हाँ इसमें मिस्टेक क्या क्या मैं समझा देता हूँ। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो जो बच्चा लिखा है उसको उतना स्पेलिंग का आइडिया नहीं है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, और इवन मेरा भी ध्यान में नहीं कि उसका स्पेलिंग क्या होगा। और नोटबुक में पढ़ाते समय ना मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब टू दी पॉइंट लिखवाने का प्रयास करूं ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। तो दैट्स वाई, और इसलिए मैं इसी चीज को लिखवाता हूँ। तो ये जल्दी से आप लिख लो, ये सारे के सारे डेटा है, आप कभी गलती नहीं करोगे। जब कभी आपसे कोई पूछता है अब कि कट फेस ब्लास्टिंग में कितना होगा 18 मीटर, स्टोन ड्रिफ्ट में कितना होगा 60 मीटर, और डस्ट कंट्रोल के लिए कितना करेंगे 60 मीटर, सॉलिड ब्लास्टिंग में कितना करेंगे 90 मीटर, वेट कटिंग में कितना होता है 90 मीटर। तो ये आपका हो गया, ये सारा का सारा क्या है बाबू, ये सारा का सारा डेटा क्या है। ये एक चीज तो मैं यहाँ पे छूट गया है, वो क्या है मैं बता देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम फेस। ये सब का सब में एक वर्ड आना चाहिए पूरा का पूरा, फ्रॉम फेस, फ्रॉम फेस, ठीक है। रूफ, साइड, फ्लोर, साइड फ्लोर, ठीक है, ये होगा। फ्रॉम फेस कहां से करते हैं, रूफ साइड फ्लोर में करते हैं, ये वाला ये सबके साथ अटैच रहेगा, ये सारा का सारा साथ आना चाहिए। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा डेटा खत्म, पूरा का पूरा बात खत्म कि हम लोग कहाँ कहाँ पे वाटर स्प्रे करते हैं, कहाँ कहाँ क्या होता है। अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक और सेशंस बता, ज्यादा नहीं बचा है, हमको लग रहा है एक क्लास और लगना चाहिए। एक क्लास में कल पूरा मेहनत करके पढ़ाऊंगा, तो कल सिलेबस लोग अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक्सप्लोसिव
तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्सप्लोसिव डिटोनेटर, टाइप्स ऑफ डिटोनेटर क्या होता है, सब हम लोग पढ़ लेंगे। मोटा मोटी सिलेबस मतलब ज्यादा लगेगा नहीं। इस बार हमको लग रहा है कितना तारीख है, 8 है ना, 15, 21 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए शॉर्ट फायरिंग पूरा। जैसा मैंने कहा कि 21 दिन का समय लगेगा, 3 वीक तो लगना स्वाभाविक है, इससे कम में होगा नहीं, क्योंकि ओपन कास्ट में बहुत सारा चीज है ना, तो वो सारी चीजें हैं ये। नहीं, ठीक है, तो हो गया आज का टॉपिक, इतना ही रहने देते हैं। अब आपका जो सवाल वगैरह है, अगर इसमें से कोई डाउट है, जैसे एक सवाल पे बार बार डाउट आ रहा है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं ये से कौन सा रेगुलेशन बोल रहे हैं, एक रेगुलेशन नंबर होता है ना सर 60